हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने बॉस रिटर्न का एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसको देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि बैक गैंगॉन जब एक मोटे से लड़के को मार रहा होता है तो उसके दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं और वह खुद भी शॉक्ड हो जाता है और थम जाता है और बोलता है, ओह शिट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस लड़के को बैक गैंगॉन ने मारा था वो एक सीनियर क्लास का लड़का था और वह सीनियर लड़के लेकर पहले से भी ज़्यादा लोग को लेकर उसको मारने के लिए जाता है। और एक लड़का उसमें से बोलता है कि मुझे याद है हमारा एक सीनियर था जिसका नाम जुंग सुजैंग वॉन था, उसने मुझे मारा था। वही एक व्यक्ति था जो पूरे स्कूल में मुझसे ज़्यादा ताकतवर था। वह बोलता है कि तुम काफ़ी कूल और लंबे हो, लगभग 190, पर कोई नहीं, कुछ रिस्पेक्ट तो दिखाओ अपने सीनियर को। वह मजाक में उसके गाल खींचने लगता है और बैक हैंगॉन को गुस्सा आ रहा होता है, पर बैक हैंगॉन झुककर माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि वह लड़का एक सीनियर है, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए, ये दोबारा नहीं होगा। वह सीनियर लड़का बोलता है कि क्या ये सच में इतना ही पोलाइट है? पीछे से लड़के बोलते हैं, ये ऐसा तो नहीं। बैक गैंगॉन मन ही मन में सोच रहा था कि कुछ भी नहीं बदला है। यह वो पॉइंट है जहाँ से मैंने इन सब की शुरुआत की थी। अब मैं दूसरी लाइफ जीना चाहता हूँ, नो मोर वायलेंस। इतने में वो सीनियर उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है कि कोई बात नहीं, गलतियाँ तो किसी से भी हो सकती हैं, पर तुम्हें अपने सीनियरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बैक गैंगॉन बोलता है, यस सर, और मन ही मन में सोचता है कि मैंने किसी बिना वायलेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तभी सीनियर जाने लगते हैं। तभी वह सीनियर जाते जाते बोलता है कि मैंने सुना है तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है जिसे तुम हनी बोलते हो, कैसा चल रहा है तुम दोनों के बीच? अगली बार उसे मेरे पास लेकर आना, मैं इन सब में माहिर हूँ। इतना सुनते ही बैक हैंगॉन सीनियर को कॉलर से उठा देता है और बोलता है, ध्यान से सुनो, अगर तुम सुजैंग के पास भी गए तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। इसको ध्यान रखना जो मैंने बोला है। इतने में ही उसके सीनियर दोस्त आपस में बोलने लगते हैं कि बैक हैंगॉन, तुम इसको छोड़ो। तभी बैक गैंगॉन उसे छोड़ देता है और उसे ध्यान आता है कि मुझे वायलेंस नहीं करना है। फिर वह सीनियर को सॉरी बोलता है। तभी सीनियर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तुमने ये सब बोलने में लेट कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी बोलने से सब कुछ सही नहीं हो जाता, तुम एकदम पागल हो। तभी बैक हैंगॉन बोलता है कि मैं कल से एक नए इंसान बनने का ज़रूर प्रयत्न करूँगा। अब इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें बैक हैंगॉन और सुजैंग की शादी हो चुकी होती है और सुजैंग बोलती है कि तुम काफ़ी डरावने थे अपने स्कूल टाइम में। बैक हैंगॉन बोलता है, सच में? सुजैन बोलती है, हाँ, क्या तुम्हें याद है कि तुम स्कूल टाइम में काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे और तुम्हें लोग इंटरवल में अवॉइड करते थे और तुमसे सारे लोग डरते थे, जिनमें से एक मैं भी थी। तभी बैक हैंगॉन बोलता है कि मुझे लगता था कि सब लोग मुझे पसंद करते हैं, इसलिए वे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और मेरे लिए स्नैक लाते हैं। सुजैंग हंसते हुए बोलती है, हाँ, मैंने देखा है। बैक हैंगॉन बोलता है कि अगर हम एक दूसरे को पहले से जानते होते तो हम पहले से ही साथ होते। सुजैंग बोलती है, हाँ, शायद। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि स्कूल लाइफ का है, जिसमें सुजैंग बोलती है, हाय। बैक हैंगॉन बोलता है, क्या तुम घर जा रही हो? तुम्हारे पास काफ़ी सामान है, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। सुजैंग बोलती है, कोई बात नहीं, मैं उठा लूँगी। और यह सीन तब का है जब सुजैंग बैक हैंगॉन को डेट नहीं करती थी। सुजैंग मन ही मन में सोचती है, इसके पास तो स्कूल बैग भी नहीं है। बैक हैंगॉन मन ही मन में सोचता है, शायद
शायद ये कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मुझे इसको धीरे धीरे अप्रोच करना चाहिए। सुजैंग पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया उस दिन अचानक से। बैंग एंगोन बोलता है, ओह अच्छा, उस दिन क्लास में मैं सो गया था और मैं डिफरेंस नहीं कर पा रहा था कि सच क्या है और सपना क्या है। सुजैंग बोलती है, क्या तुम क्लास में सो जाते हो? गैंगहोन बोलता है, क्या तुम कभी नहीं सोई क्लास में? गैंगहोन बोलता है, यहाँ पर कुछ लोग डेंजरस हैं, चलो घर चलें। सुजैंग बोलती है, नहीं नहीं, इन सब से ज़्यादा डेंजरस तो तुम ही हो। गैंगहोन बोलता है, मुझे लगा शायद तुम अनकंफर्टेबल हो तो सॉरी। सुजैंग बोलती है, कोई बात नहीं, क्या तुम मेरा एक बैग उठा सकते हो? मुझे ये अपनी मॉम के रेस्टोरेंट तक ले जाना है। तुम्हारी मॉम सासू माँ? मेरा मतलब था तुम्हारी मॉम सूप बहुत अच्छा बनाती हैं। सुजैंग, तुम्हें कैसे पता? बैक हैंगन बोलता है, शायद मैंने अपने सपने में खाया होगा। बहुत बहुत दिन हो गए, मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ। सुजैंग बोलती है, क्या? वह अभी नहीं है, वह बाद में आएंगी, पर मेरा छोटा भाई है। बैक हैंगन बोलता है, तुम्हारा छोटा भाई? सुजैंग बोलती है, हाँ, मेरा एक छोटा भाई है। अब वह दोनों रेस्टोरेंट की ओर जाने लगते हैं। जब वे फाइनली रेस्टोरेंट की ओर पहुंच जाते हैं, तभी रेस्टोरेंट के अंदर से आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ दीदी। और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बैक हैंगॉन को मारा था वो कोई नहीं, सुजैंग का छोटा भाई था, ली हुआंग।